A very good evening to all of you. Myself, Harneet Singh, your mentor for UGC NET Paper 1 and Paper 2 Commerce and Management. किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, जैसा इस केस में हो गया हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2020, राइट। देखो, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड किया जाए और उन छोटे छोटे गोल्स को अचीव किया जाए। देखो, जनरली हम सब गलती क्या करते हैं, हम डायरेक्टली एम करते हैं उस बड़े गोल की ओर, बट करना क्या चाहिए, हमें बनाने चाहिए छोटे छोटे एक्शनेबल गोल्स जिन्हें अचीव करके हम उस बड़े गोल की ओर जाएं। तो ऑन द सेम लाइंस हमारा गोल है यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024 और हम क्रिएट करेंगे डेली बेसिस के एक्शनेबल गोल्स कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। उन डेली बेसिस के गोल्स को अचीव करते चलेंगे और अल्टीमेटली हमारा जून 2024 जेआरएफ क्रैक होगा। सो लास्ट वीडियो जो मैंने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बनाई थी, तो कई सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड करा कि सर हाँ, आप टाइम टेबल भी क्रिएट करो। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 4 मंथ टाइम टेबल फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024। ठीक है, डायरेक्टली चलते हैं अपने टाइम टेबल की ओर। तो क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी टाइम टेबल की, ये डिवाइड करेगा हमारे टारगेट को छोटे छोटे गोल्स पे जिसे हमें डेली बेसिस पे अचीव करना है। ठीक है, प्रॉपर टाइम टेबल है, ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, राइट। अच्छा, अब देख लो, पहले ध्यान से सुन लो। सबसे पहले तो हमारे दो पेपर्स हैं यूजीसी नेट में, पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गया, राइट। तो मैं पर्सनली पढ़ाता हूं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, तो उनके लिए मैंने पेपर 2 प्रिपेयर कर दिया है, वो भी मैं पीडीएफ आपके साथ दिखा दूंगा पेपर्स। ठीक है, और कोई और सब्जेक्ट वाला है तो आपको क्या करना है, अपने टॉपिक्स यहां लिख लेने हैं डेली बेसिस वाले। अभी हिंट मिल जाएगा, जैसे मैंने कॉमर्स और मैनेजमेंट में कर रखा है उसको आप चेक कर लेना, वैसे ही आपको अपने पेपर के लिए करना है। लेट्स से अगर आपका हिस्ट्री है, पंजाबी है, पॉल साइंस है, आपको पेपर अपना वहां रखना है और उसको इसमें फिल कर देना है। पेपर 1 जो कॉमन है वो मैंने मेंशन कर दिया है, राइट। कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए अलग पीडीएफ्स हैं जिसमें मैंने पेपर 2 फिल किया हुआ है, ठीक है, वो भी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। अब आपको जो हम टाइम टेबल शेयर कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं अपना इसी मंडे से, दैट इज 5th of February, राइट। तो इसी मंडे से आपको कमर कस लेनी है, तैयारी कर लेनी है कि भाई अब मेरे को डेली बेसिस के गोल्स को अचीव करना है। अब इधर एक प्रॉब्लम हो सकती है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो वीडियो थोड़ी लेट देखना शुरू करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से सुन लो मेरी बात। जो वीडियो लेट देख रहे हैं, एक सेकंड के लिए, कि मान लो आपने एक हफ्ते बाद वीडियो देखनी शुरू करी, आपने 12th फेब से देखनी शुरू करी, तो आपका जो डेली गोल होगा ना वो 12th फेब होगा, आपका जो डेली गोल होगा वो 12th फेब वाला होगा। ठीक है, जो रिमेनिंग गोल्स बच गए वो आपके कहलाएंगे पेंडिंग गोल्स, वो आपके कहलाएंगे पेंडिंग गोल्स। ठीक है, मतलब फ्यूचर में आपको उनको कंप्लीट करना है। आज का डेली तो करना ही करना होगा, उस दिन का ट्राई करना होगा थोड़ा पुराना भी कवर कर लें, ठीक। बट जो आज वीडियोस देख रहे हैं 5th फेब से पहले और 5th फेब को, आपको तो आज से ही डेली गोल्स अचीव करने हैं। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने टाइम को डिवाइड करना है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप हाउसवाइफ हो, अगर आप स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, तो मिनिमम आप 4 to 5 आवर्स इजिली डेली निकाल सकते हो। देखो, मैं जॉब करता हूं और जब मैं 4-5 आवर्स निकाल सकता हूं तो मैं ये ज्यूम कर रहा हूं कि आप भी इजिली निकाल लोगे, और अगर स्टूडेंट हो तो इससे ज्यादा ही निकाल पाओगे, कम नहीं निकालोगे। ठीक है, ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। 4 to 5 आवर्स इजिली निकल जाते हैं, आप 6 आवर्स की स्लीप लो, 7 आवर्स की लो, निकल जाते हैं। थोड़ा सोना कम मंजूर कर लेना, बट अगर गोल को अचीव करना है तो।
ठीक, अब ऑन एन एवरेज अराउंड 1 to 1.5 आवर आप दोगे पेपर 1 को, अराउंड 3 to 4 आवर्स दोगे आप पेपर 2 को, मतलब डिपेंडिंग आपको जब वो गोल अचीव हो रहा है। तो 1 to 2 आप यहां दे सकते हो, 3 to 4 आप यहां दे सकते हो। ठीक, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले डेली बेसिस में मैंने सिलेबस को डिवाइड कर लिया है। आपको क्या करना है, ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। आपने देखा आज है 5th ऑफ February। 5th February में जो टॉपिक्स कवर करने हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 है हमारा पेपर 1 का, टीचिंग के कंसेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक रिक्वायरमेंट्स। जिस मर्जी रिसोर्स से आप पढ़ रहे हो, आपने किसी कोर्स में एनरोल किया हुआ है, राइट? चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो किसी बुक से, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे आपने हमारे कोर्स में एनरोल किया हुआ है, जहां मर्जी से पढ़ रहे हो, आपको ट्राई करना है कि इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेना है। और जैसे ही इन टॉपिक्स को आप कवर कर लोगे, आपको अपने जो प्रिंट आउट है ना इस पीडीएफ का, उस पे यहां पे टिक मार देना। सिमिलरली पेपर 2 का भी होगा आपका, कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए मैं दिखाऊंगा। पेपर 2 का कवर करने के बाद टिक मार देना है। डेली बेसिस पे बस आपको यह इंश्योर करना है कि आपका टिक लगा होना चाहिए, मतलब आपका वो टॉपिक कवर हो चुका होना चाहिए। आगे चलते हैं। सिमिलरली आपका आएगा ट्यूसडे के लिए, वेनेसडे के लिए, थर्सडे के लिए टॉपिक्स मैंने डिवाइड कर दिए हैं। फिर फ्राइडे, सैटरडे और फ्राइडे तक मैंने टॉपिक्स रखे हैं सैटरडे और संडे। सैटरडे को मैंने रखा है पेंडिंग डे, देखो एक्स्ट्रा चीज। ऑब्वियसली बात है, जब मैं मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे पढ़ रहा हूं, 5 दिन पढ़ रहा हूं, हम इंसान हैं, कभी कभार मन ललचा जाता है, घूमने चले जाते हैं, राइट? कभी कभार पार्टी में चले जाते हैं, कभी कभार मैरिज आ जाती है, अगर चलो कोई नहीं, कभी कभार एग्जाम्स आ जाते हैं, कभी कभार प्रोजेक्ट कंप्लीट करने पड़ जाते हैं, तो उस वजह से हमारा कोई ना कोई टास्क, या मान लो आधा ही हुआ एक दिन का वेनेसडे का, वो हमें ट्राई करना है कि सैटरडे को उसे हमें टारगेट बनाना है कि पूरे वीक का जो मेरा लॉट है ना, पूरे वीक के जो टिक्स है मेरे, वो लगे होने चाहिए, पूरे वीक के टिक लगे होने चाहिए। तो एक दिन एक्स्ट्रा दे के चल रहा हूं मैं पहले से ही, फर्स्ट वीक से ही। जिसका पेंडिंग नहीं हुआ उसके लिए तो एडवांटेज हो गया ये, वो क्या करेगा वो थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं। बट जिसका पेंडिंग हुआ उसे सबसे पहले पेंडिंग क्लीन करना है अपने पूरे वीक का। तो कुछ भी मेरा वीक में बचा नहीं होना चाहिए, राइट? अच्छा, जो स्टूडेंट्स अब 5th फेब से लेट देख रहे होंगे, तो यहां पे उनके लिए एडवांटेजेस हो गए, मतलब जिन्होंने थोड़ा लेट शुरू किया, पेंडिंग डे को वो यूज कर सकते हैं अपना पुराने वाले डे को टिक मारने के लिए। ठीक, नेक्स्ट डे आपको क्या करना है? नेक्स्ट डे आपको करनी है रिवीजन प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 महीने लगातार पढ़ेंगे तो ये तो नहीं है कि तीसरे महीने में आया, पहले महीने का भूल गया। ठीक, तो बिल्कुल बकवास हो जाएगा। और एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, तो आपने क्या करनी है, रिवीजन और एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब वो क्या कहते हो, रिवीजन में जो अभी तक आपका हुआ आपने वो रिवाइज कर लिया वीक का, या मान लो आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो गया, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगा, तो पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड एक साथ रिवाइज कर लिया संडे को, आपने 2-3 महीने बाद टीचिंग एप्टीट्यूड रिवाइज कर लिया, राइट? और उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो आप। अच्छा, जिसका कोई पेंडिंग नहीं बच रहा उसके लिए एडवांटेज है 2 दिन रिवीजन करने के लिए और एमसीक्यूज लगाने के लिए। वो वो स्टूडेंट ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट सिलेबस एक बार के लिए कवर हो गया हमारा यहाँ पे। सिमिलरली आप क्या करोगे, वीक 2 में आए आप, वीक 2 में आपने टॉपिक्स कवर करे और आपके पास फिर आ गया पेंडिंग डे और आपका रिवीजन डे। तो आपको ट्राई करना है पेंडिंग डे में उस वीक के टिक एटलीस्ट लगे होने चाहिए सारे के सारे, और रिवीजन में तो रिवीजन करनी है। यहां पे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म हुआ, एक यूनिट खत्म हुआ तो हम करेंगे पार्टी। उस दिन अपने आप को थोड़ी सी ट्रीट दे देनी है, या तो आप कोई टीवी शो देख लो, कोई मूवी देख लो, उस दिन पढ़ने की बजाय, मतलब लेट्स से आपने 2 आवर्स दिए थे पेपर 1 को, तो उस 2 आवर आप रेस्ट कर सकते हो। रेस्ट तभी करना है जब टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा हो रखा हो, और हो जाएगा, 2-2 पेंडिंग डेज देके चल रहा हूं मैं ऑलरेडी, राइट? तो ब्रेक आप
ब्रेक लिया आपने, उस दिन आपने मूवीज देखी, घूमने जाना है घूमने चले गए, कुछ बढ़िया मंगवा के खाना है बढ़िया मंगवा के देख खा लिया, शार्क टैंक देखना है शार्क टैंक देख लिया, जो करना है मतलब इस दिन आपको अपने आप को रिवॉर्ड देना है एक यूनिट खत्म करने का, तो उस दिन आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। सिमिलरली आप पूरा टाइम चलते रहोगे, ऐसे ही आपका आ जाएगा वीक 3 स्टार्ट हो जाएगा, टॉपिक्स मेंशन्ड है, आपका पेंडिंग डे रिवीजन डे, पेंडिंग डे रिवीजन डे, ऐसे पूरे 4 मंथ्स का मैंने आपके साथ ये डिटेल शेयर कर दिया। जिस मर्जी रिसोर्स से पढ़ रहे हो, जिस मर्जी रिसोर्स से पढ़ रहे हो, तो मेक श्योर करना है कि आपका वो टॉपिक जो सिलेबस में है वो कवर हो जाए, राइट। अब इसमें 2 क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे, मैं उनको पहले आंसर कर देता हूं। सर अगर सिलेबस चेंज हो गया तो? अभी तक कोई नोटिफिकेशन आई नहीं आई, जैसे ही आएगी हम टाइम टेबल अपडेट कर लेंगे अपना, एटलीस्ट कुछ टॉपिक तो कवर हो चुके होंगे, राइट। और जैसे मैंने बोला सारा सिलेबस तो चेंज होने नहीं वाला, कुछ पोर्शन होगा, उनको ऐड और उनको कुछ कुछ को डिलीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये वेट नहीं करना कि भाई जब नया सिलेबस आएगा तब पढ़ना शुरू करूंगा, फिर बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। आई थिंक पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है माइंड में। दूसरा क्वेश्चन स्पीड, मैंने एक टॉपिक लिख दिया लेट से यहाँ पे इन्वायरमेंट के बेसिस, या ये ले लेते हैं ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन। सर मेरे को तो इसमें ज्यादा टाइम लग गया, मैंने 2 घंटे सोचा था पेपर 1 को दूंगा और 3 घंटे सोचा था पेपर 2 को दूंगा, मेरे को 2 घंटे में पेपर 1 खत्म नहीं हुआ, तो बेटा पेंडिंग डे इसीलिए रखा हुआ है। आपने लेट से ये कर लिया ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शंस, आपका इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट या कुछ और टॉपिक वो रह गया, तो वो पेंडिंग डे में कवर कर लेना। मेक श्योर जब टिक लग रहा हो ना इस पे, तो इसका मतलब है वो पूरा टॉपिक आपका कवर हो चुका है, चाहे पेंडिंग डे में जाके कवर हो। नेक्स्ट डे आया आपने इन्वायरमेंटल इश्यूज करे, लोकल एंड रीजनल ग्लोबल, एयर पोल्यूशन कर लिया, वाटर पोल्यूशन कर लिया, सॉइल पोल्यूशन कर लिया, नॉइज पोल्यूशन नहीं कर पाए, किसी वजह से रिलेटिव्स आ गए, तो अभी टिक नहीं मारना, नॉइज पोल्यूशन आपको पेंडिंग डे में खत्म करना है, फिर टिक मारना है, राइट। अच्छा, अब जिस भी हम सोर्स से पढ़ रहे होंगे, किसी बुक से पढ़ रहे होंगे, राइट, किसी उससे पढ़ रहे होंगे, क्या कहते हैं, कोर्स से पढ़ रहे होंगे, यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो सिलेबस में मेंशन नहीं है, क्योंकि ये मैंने जो पूरा फ्रेम किया वो सिलेबस के अकॉर्डिंग किया जो यूजीसी ने दिया है, ठीक है। सिलेबस में नहीं होंगे लेकिन वो कवर करने होंगे, आपको भी लग रहा होगा यार हाँ ये तो कवर करना ही करना चाहिए, तो उनको भी आप पेंडिंग डेज में कर सकते हो। और प्लस ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने इस टॉपिक को 2 घंटे दिए, अब मुझे पता है 1 घंटे में हो ही जाएगा, मेरे को 1 घंटे में हो जाएगा, तो बाकी 1 घंटा वो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपने वो कवर कर लिए। तो ऐसे थोड़ा बहुत वीक में आपको अपने अकॉर्डिंग शफल करते रहना है, मतलब इतना रिजिड भी नहीं होना कि भाई सिर्फ यही करना है, और इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं होना कि अगले हफ्ते कर लेंगे, बट मेक श्योर करना है ये टॉपिक तो आपका हफ्ते के अंदर आपका खत्म हो जाना चाहिए। अब इसमें एक गलती और कर सकते हो, गलती क्या, आपका माइंड गएगा ये गलती करने के लिए, आपका माइंड गएगा अच्छा ठीक है ना पेंडिंग वाले डे कर लेते हैं, आज तो टीवी देख लेते हैं, चल आज फोन चला लेते हैं, पेंडिंग वाला डे है तो सैटरडे छुट्टी तो मिलती है कॉलेज से ऑफिस से, तब कर लेंगे। इस चीज को रोकना है। देखो जिद में अड़ना पड़ता है, अपने दिमाग से लड़ना पड़ता है, तभी कुछ होता है। मैं अपनी लाइफ की एग्जांपल बात कर रहा हूं, मैं अभी कुछ टाइम से रात को पढ़ रहा था, मेरी एफिशिएंसी नहीं आ रही थी, तो मैंने अभी मॉर्निंग में शिफ्ट किया। अब पहले क्या एक अलार्मी नाम का ऐप आता था, मैं क्या करता था उसमें क्या होता है आपका अलार्म तभी ऑफ होगा जब आप कुछ मैथ्स के प्लस माइनस डिवीजन के क्वेश्चंस कर लोगे। अब उसके मेरी माइंड को इतनी प्रैक्टिस हो गई है, वो जागता है थोड़ी देर, वो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करता है और फिर सो जाता है। अब उसमें एक और फीचर था, मैंने अब सेकंड फीचर में चला गया, लेवल ऊपर कर दिया। उसमें क्या कि आप क्यूआर कोड स्कैन करोगे ना तो ही आपका अलार्म ऑफ होगा। अब मैंने क्या कर दिया, अपने बेड से दूसरे रूम में जाके क्यूआर कोड लगा दिया। अब सुबह 5 बजे मुझे अलार्म ऑफ करने के लिए लाइट जलानी पड़ती है और चल के बेड से रजाई से निकल के क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ता है, तभी अलार्म ऑफ होता है, और अलार्म मेरे फोन का बहुत तेज बजता है, राइट। तो जिद पे लाना पड़ता है कि हाँ भाई अचीव करना है तो करना है। अब उसके बाद भी आपका माइंड कहेगा कि नहीं भाई ठीक है ना अलार्म ऑफ तो कर दिया दोबारा सो जाते हैं, नहीं, तब आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। तो जो भी टाइम सुटेबल है चाहे रात को या सुबह, बट मेक श्योर आपको गोल्स अचीव करते चलने हैं, ठीक। ये आपका पूरा हो जाएगा, पूरा 4 मंथ्स का मैंने टाइम टेबल आपका क्रिएट कर दिया, पीडीएफ में आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, राइट। पूरे 10 के 10 टॉपिक्स। अच्छा इसमें पेपर 1 में 10 अराउंड 9-10 टॉपिक्स है, तो कॉम्प्रीहेंशन मैंने इंक्लूड नहीं किया है, रीजन बीइंग कॉम्प्रीहेंशन मुझे लगता है उसके लिए कुछ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारे टॉपिक्स मैंने इंक्लूड कर दिए।
अच्छा एक बार के लिए आप कॉमर्स के लिए भी चले जाओ, कॉमर्स वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए देखो, कॉमर्स वालों के लिए पेपर 1 तो सेम ही है, और बाकी स्टूडेंट्स भी देख लो, जैसे मैंने कॉमर्स का क्रिएट किया हुआ है, पेपर 1 तो सेम ही है, सेम ही डेट से सब कुछ सेम है। पेपर 2 में मैंने टॉपिक्स ऐड कर दिए हैं, राइट, पेपर 2 में टॉपिक्स ऐड कर दिए हैं। अब आप सभी दोबारा सुन लो, जब आप टॉपिक्स कवर कर रहे होगे कभी कभार ऐसा लगेगा यार इतना सब कुछ क्या 3 घंटे में कवर हो जाएगा, इकोनॉमिक एनवायरमेंट भी है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट भी है, राइट, क्या इतना सब कुछ 3 घंटे में कवर हो जाएगा? तो मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं, आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो, आपने मास्टर्स कर रखी है, तब भी यूजीसी नेट जेआरएफ देने जा रहे हो, तो आपको हर एक टॉपिक की वीडियो देखने की नीड नहीं है। आपको करना क्या है, मैंने देखा भाई इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मैंने जिससे भी सोर्स से पढ़ रहा था उसके पीडीएफ से रिवाइज कर लिया। अब रिवाइज में भी मैं लाइन टू लाइन की बजाय थोड़ा जंप भी मार सकता हूं। जैसे मेरे को पता है, मेरे को अकाउंटिंग फॉर शेयर्स बहुत अच्छे से आता है, मेरी अकाउंटिंग टॉप है, अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो अकाउंटिंग पढ़ते मैं उसमें जंप मार रहा हूं, टाइम सेव कर रहा हूं। जैसे मुझे पता है, मेरे को फिजिकल पॉलिसीज अच्छे से आती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग टैक्सेस वगैरह की अच्छी नॉलेज है। हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे फर्क नहीं पता चलता सीआरआर और एसएलआर में फर्क क्या है, वहां मैंने थोड़ा पीडीएफ को डिटेल में पढ़ लिया, जहां मैंने जल्दी जल्दी पढ़ लिया। जहां पे थोड़ा आपको स्मार्टली एक्ट करना पड़ेगा, देखो सिलेबस बहुत वास्ट है, अगर आप चेक करोगे ना डाउनलोड करके, आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ भाई और कहीं टाइम एडजस्ट कर सकते हो आप, राइट। तो स्मार्टली थोड़ा पढ़ लेना है। कोई टॉपिक ऐसा है, कोई थ्योरी आ गई जो मेरे को बिल्कुल ही नहीं आती, उसके लिए मैंने वीडियो देख ली। हर एक के लिए वीडियो देखने बैठेंगे, आराम से वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद फिर पढ़ रहे हैं, फिर नोट क्रिएट कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाले हैं और कोर्स कंप्लीट नहीं होने वाला। ठीक, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कैसे पढ़ना है, एप्लीकेबल टू ऑल। हर एक बंदे का कोई ना कोई अच्छा सब्जेक्ट और कोई ना कोई बुरा सब्जेक्ट होता है। अच्छे सब्जेक्ट में कम टाइम देके उसे खत्म कर लेना है, बुरे सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दे देना है। अच्छा इन शॉर्ट यहां पे भी सुन लो भाई ध्यान से, मान लो ये मेरा अच्छा टॉपिक था, अच्छा टॉपिक इन द सेंस मेरा फेवरेट टॉपिक था, मेरे को इसमें ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं पड़ी। मैंने सोचा था कॉमर्स को 3 आवर्स दूंगा, मैंने सोच रखा था कॉमर्स को 3 आवर्स दूंगा, राइट। तो ये नहीं करना कि भाई मैंने 1 घंटे में ये टॉपिक कवर कर, सॉरी, 1 घंटे में मैंने ये टॉपिक कवर कर लिया, उसके बाद 2 घंटे में घूमने चला गया। भाई 2 घंटे तुम नेक्स्ट वाला स्टार्ट कर लो ना, नेक्स्ट वाला स्टार्ट कर लेना है। 1 घंटे में उसको टिक मारा, नेक्स्ट वाले पे आ गया मैं, राइट। जिनका पेंडिंग चल रहा होगा उनके पास तो लड़ाई नहीं है, पेंडिंग वाला काम कंप्लीट कर लेना, जिनका नहीं चल रहा होगा उनका बता रहा हूं। एंड में तुम्हारे पास एक दिन एक्स्ट्रा होगा प्रैक्टिस एमसीक्यू करने के लिए, ठीक। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, अब मैंने तो पूरा सिलेबस लिखा क्योंकि टारगेट हम करेंगे पूरा सिलेबस कवर करना, बट कुछ टॉपिक्स होंगे जिनसे हमें लड़ना नहीं भी है। ऐसा ना हो हम उस पर 3-3 4-4 घंटे खराब कर दे और मुझे तब भी ऐसा कॉन्फिडेंस ना आए कि मैं उसका क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, भाई मुझे पता है मेरे से एक्ट वगैरह कवर नहीं होते, इसलिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक्ट वगैरह कवर नहीं होते, तो मैं इस एक्ट में सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ लिया मैंने ऊपर से, मैं उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है अराउंड 65 to 70 बोलूं तो 65 to 75% ही मार्क्स लाने हैं मुझे जेआरएफ लाने के लिए, ठीक है। तो अगर एक आधा टॉपिक छूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ नहीं मतलब मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, छूट ना जाए मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ये मेरा जितने इनपुट्स ले रहा है उतना आउटपुट नहीं दे रहा, ठीक। ऐसे ही मैंने सारे टॉपिक्स कॉमर्स के, आपके सारे टॉपिक्स को कॉमर्स का पूरा पीडीएफ में डाल दिया है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। पहले अकाउंटिंग पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हो आपका टारगेट होना चाहिए उस स्मॉल टास्क को अचीव करना और टिक मारना पीडीएफ पे, ठीक। जब आप इसे डाउनलोड करोगे ना तो खुद ही रियलाइज कर लोगे भाई ठीक है इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा, 4 मंथ उससे कम हो ही नहीं पाएगा। अब किसी को लग रहा है यार मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा, मेरे को पहले इंटरनेशनल बिजनेस नहीं पढ़ना, देखो हमारा माइंड ना बहुत बार कभी कभार हमसे भूल गएगा यार ये नहीं करना वो करना, ये नहीं करना वो नहीं करना है। बेसिकली ये टारगेट क्या है टाइम टेबल बनाने का कि आप कंसिस्टेंट हो सको, ठीक है। कंसिस्टेंसी किसी तरह से लानी ही लानी है, ये कर सकते हो। आपको पेपर 2 का मैंने एमटी वाला पेपर 1 का भी डाल रखा है, आप अपना अपने आप अकॉर्डिंग बना लो, कॉमर्स और मैनेजमेंट वाले बच्चे अगर मन नहीं कर रहा ये वाला फॉलो करने का तो, ठीक है। सिमिलरली एक बार मैनेजमेंट का भी खोल लूं, अभी जाना मत, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें रह रही हैं।
ठीक, एंड में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये आपका हो गया मैनेजमेंट वाले बच्चों के लिए। तो तीनों पीडीएफ मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, 2 मिनट रुको। ये आपका मैनेजमेंट के लिए होगा, टास्क बाकी सेम ही है। बाकी बच्चों को जिनका कॉमर्स और मैनेजमेंट के अलावा कोई और सब्जेक्ट है, आपको क्या करना है, अपना पेपर 2 का ब्लैंक वाला उठाना है और उसे फिल कर लेना। सबसे पहले तो प्रिंट आउट निकाल लेना जिस भी दिन में आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन। एंड यू ऑल नो एक्शनेबल है, पेंडिंग डेज दे रखे हैं, रिवीजन दे रखे हैं, ब्रेक भी दे रखे हैं। हर एक जगह जहां सब्जेक्ट खत्म हो रहा है ब्रेक देना है अपने आप को। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही अनरियलिस्टिक सा है, और बाकी मैंने आपको समझा ही दिया कैसे वर्क करना है। ठीक, अब टेलीग्राम का लिंक भी देख लेते हैं एक बार के लिए, सबसे एंड में ही है। पूरा पूरा का 4 मंथ्स का आपके लिए क्रिएट कर दिया हमने। ठीक है, ये हो गया आपका टेलीग्राम का लिंक, दैट इज एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ, नाम एनुज जिंदल। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे अच्छा, अभी रुक जाओ, बोनस चीजें बात करेंगे, 2 मिनट रुको। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, बाकी आप सर्च करोगे तो इजीली मिल जाएगा। अब बोनस पॉइंट, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, अकेले चलते हैं ना मुश्किल होता है। जब हम सब मिलके जितने भी टारगेट कर रहे हैं, अगर इस प्लान को फॉलो करते हैं, इस स्टडी प्लान को फॉलो करते हैं, तो पहला एडवांटेज, सबने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लिए। मान लो पहला वीक चल रहा है, मुझे कोई डाउट आया, मैंने उस टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लिया। देखो, कोर्स इनरोल करने का मेरे को लगता है सबसे बेस्ट एडवांटेज ये होता है कि जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारे पास सामने वाला नहीं होता जिससे हम डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ तो आप हमसे पूछ लेते हो, हमारे पास डिस्कशन फोरम से पूछ लेते हो, हमें कॉल कर लेते हो। बट अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो ये कैसे बेस्ट है, आपने उस टेलीग्राम चैनल में पूछ लिया, बाकी बच्चे भी सेम टॉपिक पढ़ रहे हैं, पेपर 1 का तो लेट से पेपर 2 का भी सेम ही पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने आंसर कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपने कम्युनिटी क्रिएट कर ली और अपने आप का कंपटीशन क्रिएट कर लिया। अच्छा, एक एडवांटेज और कर सकते हैं हम, गेम और कर सकते हैं। हर वीक हम क्या करें, अपनी फोटो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें। ये देखो भाई, इस वीक के मेरे टिक लग चुके हैं। संडे को हम अपनी फोटो, अपनी उस पेज की फोटो, अच्छा टेलीग्राम पे नहीं करनी, कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, मेरे साथ शेयर करो कि सर मैंने देखो आपके कहने पे ये कंप्लीट कर लिया, राइट। मेरा ये वाला पोर्शन इस वीक का हो चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब मैं कैसे हेल्प कर सकता हूं, मैं आपको संडे को संडे को अराउंड 5 क्वेश्चंस पेपर 1 के और अराउंड 2 क्वेश्चंस पर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, 2 to 3 क्वेश्चंस, जो भी मतलब डिमांड रहेगी, 4 to 5 भी हो सकते हैं ना, मतलब कुछ क्वेश्चंस आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करूंगा उस वीक से रिलेटेड। वीक 1 खत्म हुआ आपका, संडे को आपको मॉर्निंग में क्वेश्चंस मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। तो कहीं ना कहीं आपने वहां पे रिवीजन भी कर ली, कहीं ना कहीं आपने प्रैक्टिस भी कर ली, कहीं ना कहीं आपको पता चल गया कि हाँ मेरे टॉपिक्स कवर भी हो गए। बट ये मैं तभी करूंगा जब आप लोग इंटरेस्टेड हो गए। आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिख देना, सर हम फॉलो करने वाले हैं, आप हमारे साथ ये प्रोसेस फॉलो करो कि आप संडे को क्वेश्चंस शेयर करो हमारे साथ, राइट। मैं और ज्यादा एफर्ट्स लगाऊंगा और नई नई वीडियोस लेके आऊंगा आपके लिए, अगर आप इसे फॉलो करते हो तो उसके लिए आपको यस लिख देना कमेंट सेक्शन में। मेरे को स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए। लास्ट टाइम भी हमने 45 डेज चैलेंज शुरू किया था, याद हो तो। स्टार्टिंग में बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं, धीरे धीरे लाइव सेशंस में कम होने लगते हैं। देखो, ये ही गेम कंसिस्टेंसी की है। जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे उतना ही ज्यादा आप पास जाओगे अपने गोल के, ठीक। और वैसे भी मैं बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियोस आपके कोर्स में अपडेट कर रहा हूं, बहुत सारे टॉपिक्स आपके साथ यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूं, और बहुत सारे मेंटोर्स हैं जिनको ये टॉपिक्स आपको इजीली यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। बट आपको मेक श्योर करना है हर एक छोटे 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 गोल को अचीव करना है। समझ आ गया? आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। अब आपको क्या करना है, पीडीएफ डाउनलोड करना है, कमेंट सेक्शन में यस लिख देना अगर इंटरेस्टेड हो तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यस लिख देना, तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे इस टेलीग्राम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वाले को।
ठीक है, तो कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तीनों पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, कॉमर्स के लिए अलग, मैनेजमेंट के लिए अलग, एक ब्लैंक वाला अगर आपका पेपर टू सब्जेक्ट कोई और है, या अगर आप पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करना चाहते हो। तीनों पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल बता दिया है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट।